नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने लिस्ट के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने लिस्ट के क्रिएशन के बारे में और इंडेक्सिंग एवं स्लाइसिंग के बारे में देखा। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को करने के बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ कमांड्स और मेथड्स का अध्ययन करेंगे। मेथड्स वो सब प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, तो हमारे लिए क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास मेथड है अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड और एक्सटेंड दो मेथड हैं। अपेंड सिर्फ एक एलिमेंट को अगर लिस्ट में ऐड करना हो तो हम यूज़ करते हैं। एक्सटेंड मल्टीपल एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक लिस्ट एफ है जिसमें 45 एंड 55 दो एलिमेंट्स हैं। हमने इसमें लिस्ट एफ डॉट अपेंड और 77 एज आर्गुमेंट पास किया। यह एलिमेंट हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। नाउ देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द लिस्ट एफ। लिस्ट एफ के अंदर फिर हमने दो और एलिमेंट 88 एंड 88 को ऐड किया, बट इस बार हमें एरर मैसेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ, क्योंकि अपेंड मेथड के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोई लिस्ट एज अ पैरामीटर पास करें, एक लिस्ट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, बट दैट लिस्ट विल बी ट्रीटेड एज 1। जो लिस्ट एज अ पैरामीटर पास की जा रही है वो लिस्ट एक ही पैरामीटर ट्रीट की जाएगी, तो वो एक एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माय लिस्ट एफ आर 1 2 3 एंड 4। अगर एक्सटेंड की बात करें हम, तो एक्सटेंड में अगर हमारे पास लिस्ट एफ में 44 55 है, तो सिंपली हम एक एलिमेंट अगर एक्सटेंड करते हैं तो यह एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में होने चाहिए। अगर लिस्ट के फॉर्म में नहीं है तो ये हमारा एरर मैसेज दे देगा। एक्सटेंड फंक्शन को यूज़ में लेते वक्त हमें याद रखना है कि हमें जो भी एलिमेंट पास करने हैं वो लिस्ट की फॉर्म में करने हैं। हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 77 पास किया। नाउ इट इज़ इजीली बी एडेड to my list, and the list elements are now the list elements are 44 55 and 77. We can add number of elements together in the form of list in any list. Here I am adding 88 and 99 to my list F, so the elements are easily be added to my list F. So there are the simple differences between the extend and append. Append can be used to add only one element, while extend can be used to add one and more elements. There is no need of bracket while adding an element in the append, while it is compulsorily to use a list as a parameter so that the elements can be added in any list. अगर हम आगे चलें, लिस्ट में अपडेशन की बात करें, तो लिस्ट को अपडेट करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है। लिस्ट का नाम लिखेंगे,
उसका पैरामीटर देंगे, इंडेक्स वैल्यू देंगे, जिस इंडेक्स पे हमें चेंज करना है. I want to change 56 and in place of 56 I want to write 1000. So first I must identify the index of this element 0, 1, 2. The index of 56 is 2. List D, the name of list, index 2 equal to 1000. Now if I will print the list D, the result will be 36, 40, 46. In place of 56 here we can see the new value 1000, updated value 1066 and 76. We can also add a number of elements. If we slice the list, here the list is started from 2 and ends up to 2. That means at location number 2 we can add two elements 400 and 500. So 400 will replace the index number 2 and 500 will be inserted in between the location index 2 and index 3. Now the new array, new list is here. One more element is added to the list. Due to the multiple addition of element with the sliced list, अगर हम किसी एलिमेंट के डिलीशन की बात करें लिस्ट में से, तो हमारे पास तीन डिफरेंट वे हैं. There are three different ways to delete an element from the list. First is delete command. Del command can easily be used to delete an item from the list, or a list of item, a sliced part of the items can also be deleted using del command. Here we are having some elements. I deleted the index 2, that means 66 from the list del list 1 and index 2. Now 66 is removed from the list. Here in the another example, here we are deleting the list 1 from index 1 to 3 minus 1. 3 is the end index, so end minus 1, 2. 1 and 2 index. 1 and 2 index are 0, 1, 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 1, we will start from 1 and 2. 1 and 2 will be deleted. 55 and 77, and the remaining list will be, if we will print the remaining list, it will show only 44 and 88. We can also use the methods pop and remove to remove the elements from the list. Here we have a list containing three characters KVS. If I want to pop, I want to remove an element from location 1, 0, 1. Here at location 1 we are having V and I want to remove it. So I will write L1.pop index here in between the bracket. It will remove the item from location or index 1. The V is removed here. If I will print the list now, the result will be K and S only. We can also use reverse indexing, backward indexing to remove the element. It will pick the element from the backward side. If we will write minus 1, it will take minus 1 from the as the last element, last index from or first index from the backside and remove it. We can also remove using remove method.
but remove method is used to remove the specific item, not by the index. Remove does not remove the items from the index, does not select the item from a particular index. Remove is used to select a particular item that is to be removed. Here I want to remove S from the KVS. So I will write remove S. I am not writing here the index. It will remove S and the remaining array remaining list will be KV. It is quite easy. अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें लिस्ट के लिए, तो लिस्ट के अंदर ऑपरेटर्स का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर यहाँ एडिशन करने की जगह कॉन्केटिनेशन का काम करता है। अगर हमारे पास दो लिस्ट L1 एंड L2 हैं और हम इनका कॉन्केटिनेशन करते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो हमारा रिजल्ट एक न्यू लिस्ट की फॉर्म में आता है जो इन दोनों लिस्ट के कॉन्केटिनेशन से जनरेट हुई है। नई लिस्ट के अंदर दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स एक के बाद एक, पहली लिस्ट के एलिमेंट L1 के एलिमेंट देन L2 के एलिमेंट उसके बाद जुड़ जाते हैं और नई लिस्ट जनरेट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टार ऑपरेटर की बात करें जो मल्टीप्लिकेशन का काम करता था, लिस्ट के केस में ये रिप्लिकेशन और रिपीटेशन का काम करेगा। अगर हम L2 जिसमें 3 एलिमेंट हैं 4, 3 एंड 5, इसका रिप्लिकेशन बाय 3 करते हैं, इट मीन्स L2 के एलिमेंट 3 टाइम्स प्रिंट होंगे, डिस्प्ले होंगे हमारे रिजल्ट में। 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5 एंड 4, 3, 5 3 टाइम्स हमारे रिजल्ट में डिस्प्ले हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, इन और नॉट इन। इन मीन्स द एलिमेंट कंटेन्स इन द लिस्ट and it returns true. Not in select, not in search, that element is not present in the list. These operators are the boolean. These operator returns result in the form of boolean value. As 43 in L1, I will check 43 is available in L1. Yes, it is available. So the result will be true. 3 not in L2. 3 in not in L2. No, 3 is 3 in L2. 3 is present in the L2. So this statement is wrong, false. 3 not in L2. So these are known as membership operators which check presence of element. हमारे पास अब कुछ मेथड्स हैं जो हमारी लिस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारे पास दो लिस्ट हैं यहाँ पर, लिस्ट 1 एक न्यूमेरिक लिस्ट है और लिस्ट 2 हमारी कैरेक्टर बेस्ड लिस्ट है। लिस्ट 1 के अंदर अगर हम किसी एलिमेंट का इंडेक्स देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो इंडेक्स नाम का एक मेथड है जिसके अंदर हमें आइटम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आइटम को लिखते ही वो उसमें लिस्ट के अंदर सर्च करेगा और हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। 43 इज प्रेजेंट एट द लोकेशन और इंडेक्स 2, 0, 1, 2. 43 is present at 2, so it will return the index as 2. Insert. Insert method is used to insert an item at particular index. If I want to insert A between K and V, so the location of A will be 1. So I will write the statement as L2 name of list dot insert, then index 1 and the value. Then the new item will easily be inserted in the
list at particular location. The reverse method is used to reverse the list in different order, in opposite order. L2 dot reverse, and simply it will reverse the order of all elements of the list. Len method is used to find the number of elements present in the list. Len L1. So here we have 6 elements. It will return 6. Sort method is used to arrange the list elements in ascending or descending order. If I want to order the elements in ascending order, so I will write list name dot sort. It will automatically arrange the element in ascending order. If I want to arrange the element in descending order, I must pass one parameter, one argument as reverse equal to true. So it will reverse the element. Count method counts the frequency of the item present in the list. If I want to count any element, how many times an element come or present in my list, how many times an element is present in my list is returned by the method count. Here I passed 23 as an argument. Now it will search 23 in L1. I found 23 two times. 23 is present two times in the list, so it will return that 23 is present. The frequency of the 23 is 2 in the list L1. Remove. We have already seen remove method. Remove method is used to remove a particular character from the list. It has removed. Max method is used to find maximum value among in the list. The maximum value on the list is 43, so it gives 43 as a result. In the same manner, min method is used to find the minimum value present in the list. So 5 is the minimum value in the list. Thank you. I hope the tutorial is very helpful. अब तक हमने लिस्ट के बारे में जो कंटेंट थे उनको अच्छे से पढ़ा है. आई होप लिस्ट के ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. धन्यवाद.